उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने के लिए 2020 से ही तैयारियां चल रही थी। चिराग पासवान को अकेले दम पर अब चुनाव लड़ना था कि अगर स्थिति जैसी पिछले चुनावों में रही है वही रहती है तो इन सभी छोटे दलों का लंका लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अपने दम पर ला करके केंद्र में सरकार बना चुकी थी। बिहार में 3 दलों ने महागठबंधन बनाया जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस शामिल थी। बहुत बेहतर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में लालू प्रसाद को 80, नीतीश कुमार को 71 और 27 सीट जीत करके आई थी कांग्रेस, जिसका नेतृत्व अशोक चौधरी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ गई है कि वो अगर नीतीश कुमार के साथ 2020 का चुनाव जिस तरह से लड़ी, अगर 2025 में भी लड़ती है और अपने साथी दलों को बाहर कर देती है तो उसके लिए फिर वही ढाक के 3 पात यानी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव के भीतर की बात जो हम लेकर के आपके सामने आते हैं, उस भीतर की बात में हम वो खबरें आपको बताते हैं जो खबर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। एक बार फिर से ऐसी ही एक खबर हमारे सामने है और ये खबर कहीं ना कहीं आने वाले बिहार के राजनीति की जो धारा है या फिर उसका जो पिच तैयार करेगी वो खबर है। खास करके इस खबर में जो एनडीए गठबंधन है उसके तहत अगर बात करें हम, महागठबंधन में देखिए कोई झमेला नहीं है। महागठबंधन में झमेला इसलिए नहीं है कि सभी को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास 30% वोट है और वो जो फैसला करेगी वो फैसले के तहत सभी आएंगे। थोड़ा सा 19-20 होगा, जैसा कि 2024 के चुनाव में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के और भी कई बातों को लेकर के, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई भी ऐसी बात नहीं थी। उसने जो जितनी सीटें दी सभी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सभी को पता था कि अगर नैया पार लगेगी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ उसके नाव पर ही सवार होकर के। लेकिन एनडीए में ऐसी बात नहीं है। एनडीए में खास करके अगर देखा जाए तो पिछले कई चुनाव से ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बाकी के दल मुंह ताकते रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मिल करके आपस में सब कुछ कर लेती है। यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बैठ करके फैसला कर लेते हैं और फैसले थोप दिए जाते हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि बहुत उम्मीद लगाए हुए उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1 सीट मिली। उस उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने के लिए 2020 से ही तैयारियां चल रही थी। हालांकि इस बीच में आपने देखा कि प्रदर्शन उनका कोई खराब नहीं था 2020 के चुनाव में आरएलएसपी के तहत, लेकिन उनकी पार्टी को विलय कराया गया, उनकी पार्टी को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। जेडीयू में जाने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ आपने देखी। वही हाल हुआ लोक जनशक्ति पार्टी का भी। लोक जनशक्ति पार्टी को भी 2020 में पूरी तरह से खत्म करने की बात एक तरह से मान के चलिए कि की गई, क्योंकि रामविलास पासवान की तुरंत मृत्यु हुई थी और उसके बाद चिराग पासवान को अकेले दम पर अब चुनाव लड़ना था। क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये दोनों ही अपने अपने हिस्से से मजबूत हुए हैं। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात भी करें तो वो भी एनडीए का हिस्सा हैं और उन्होंने भी कई प्रयास के बाद भी अड़े रहे और अब तो वो इतने ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं कि वो सीधे नीतीश कुमार को ही चैलेंज करते हैं कि वो हमारी पार्टी और हमें समाप्त करना चाहते थे, विलय कराना चाहते थे। खैर, इन सारी बातों के साथ अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि अगर स्थिति जैसी पिछले चुनावों में रही है वही रहती है तो इन सभी छोटे दलों का लंका लग जाएगा, जिसमें चिराग पासवान की भी बात कर लीजिए आप, जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात कर लीजिए। इन सभी की लंका लग सकती है यदि भाजपा के साथ नीतीश कुमार सीट शेयरिंग का समझौता करने के लिए ही राजी होते हैं। इन लोगों को उस समझौते में नहीं बैठाया जाता है। अब तक हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कई मीटिंग्स के बाद, कई बार कहने के बाद अब तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी एनडीए में नहीं बन पाई है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में बिहार का कोई भी दल शामिल नहीं है, न अपनी बातें वो उस फोरम में रख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जो पहले होता आया है, डर उसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बैठ करके सीट शेयरिंग का समझौता कर लेंगे और इनको जो भी बचेगा दोनों के मन भर जाने के बाद इन लोगों को बांट दिया जाएगा। ऐसी बात इस बार नहीं हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी नहीं हुई थी, इस बार भी नहीं होगी। पिछली बार तो आपने देखा कि महागठबंधन से एक एक करके सभी निकल के आए थे। पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और उसके बाद अंतिम समय में, अंतिम दिन, जिस दिन सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और मुकेश सहनी ने किस तरह से पीठ में खंजर भोंकने की बात कह के
पूरे मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद जो हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अलाइन विद इन अलाइन हुआ था। इस अलायंस में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बैठ करके सीट शेयरिंग का समझौता कर लिए थे, 122 और 121 बांट लिए थे और अपने अपने हिसाब से अपने एलाइज पार्टनरों को उन्होंने टिकट दिया था, सीटें दी थी। अब ये स्थिति अगर 2025 में भी होती है तो उसके हर्ष क्या होंगे? उसके हर्ष के बारे में अगर आप बात हमसे कर रहे हैं तो उस बात को देखने के लिए हमें 2015 में जाना पड़ेगा, 2020 में जाना पड़ेगा और 2025 के चुनाव के बारे में भी समझना पड़ेगा। 2015 की स्थिति अगर देखें तो दो गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे। इन दो गठबंधन में एक गठबंधन था महागठबंधन, जो नीतीश कुमार के 2013 में एनडीए गठबंधन छोड़ने के बाद पहली बार बना था 2015 में, और 2015 में जब ये गठबंधन बना, 2014 का चुनाव हालांकि सभी ने अलग अलग लड़ी थी, उसका नतीजा सबको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अपने दम पर ला करके केंद्र में सरकार बना चुकी थी। उसके बाद सभी को समझ में आया और सभी विपक्षी दल मिल करके एकजुट हुए। बिहार में 3 दलों ने महागठबंधन बनाया जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस शामिल थी। तब अशोक चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। समझौता हुआ, 101, 101 और 41 का फॉर्मूला तय हुआ। इस फार्मूले के तहत बहुत बेहतर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में लालू प्रसाद को 80, नीतीश कुमार को 71 और 27 सीट जीत करके आई थी कांग्रेस, जिसका नेतृत्व अशोक चौधरी कर रहे थे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सरकार चलने भी लगी, लेकिन 2 साल के अंदर ही सरकार फिर से ध्वस्त हो गई। ये अलग बात है, हम चुनाव की बात कर रहे हैं। इसके बाद 2020 में आप अगर देखते हैं तो 2020 में भी परिस्थितियां लगभग उसी तरह की थी। 2020 में इन सभी दलों के बाहर होने के बाद डोमिनेट करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी थी राष्ट्रीय जनता दल, और महागठबंधन के तहत वाम दलों की तीनों इकाई, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का एक महागठबंधन बना जो एनडीए गठबंधन से कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार था। इसके अलावे भी 2 गठबंधन अलग से थे। एक तो चिराग पासवान, जो कि एनडीए से उन्हें सही सम्मान नहीं मिला था तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, या ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के उस समझौते को नहीं मानते हुए उनको अलग होना पड़ा मजबूरी में। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी अलग हो चुके थे। इस बीच में जो महागठबंधन से अलग हुए थे 2 दल, वो फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। नीतीश कुमार को फिर से जीतन राम मांझी ने अपने पाले में रख लिया 7 सीट दे करके, तो वहीं मुकेश सहनी को 11 सीट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में रख लिया। 122 और 121 का हमने पहले आपको बताया कि फार्मूला तय हुआ था, और बड़े भाई के रोल में नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार 115 सीट और भारतीय जनता पार्टी 111 सीट पर चुनाव लड़ी। परिणाम आपके सामने था। तो वहीं सत्ता में तो पहुंच गए, लेकिन महागठबंधन ने भी कड़ी टक्कर दी। महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, उस समझौते के तहत 2020 के चुनाव में 143 सीटों पर लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल, 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस और बाकी की सीटें वाम दलों को दे दी गई थी। 110 सीटें जीत करके ये सभी आए थे। 75 सीटें जीत करके नंबर 1 की पार्टी बनी थी राष्ट्रीय जनता दल, और उसके बाद 19 सीट जीत करके कांग्रेस, वाम दल 16 सीट जीत करके आए थे, सभी तीनों मिला करके। लेकिन ये सरकार तक नहीं पहुंच पाए। एआईएमआईएम को मिली थी 5 सीटें, 4 सीट जीत करके आए थे जीतन राम मांझी, और 4 ही सीट जीत करके मुकेश सहनी भी आए थे। 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी, 1 सीट मिली थी बीएसपी को, और निर्दलीय 1 सीट जीत करके आए थे। अंततः सरकार का जो स्थिति हुआ, आपको पता है कि 43 सीट नीतीश कुमार जीते थे और 2 लोगों को उन्होंने अपने तरफ मिला लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो जीते हुए थे, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और बीएसपी वाले चले गए जनता दल यूनाइटेड में। ये सारी परिस्थितियां बनी और सारी परिस्थितियों में सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, वो आप सभी जान रहे हैं। किस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता दोनों ही खेमे में जो हुआ, जिससे दोनों ही खेमे के दलों को बाहर जाने की जरूरत पड़ी। अब ये स्थिति अगर 2025 में होती है तो उसके परिणाम क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है
कि वो अगर नीतीश कुमार के साथ 2020 का चुनाव जिस तरह से लड़ी, अगर 2025 में भी लड़ती है और अपने साथी दलों को बाहर कर देती है, तो उसके लिए फिर वही ढाक के तीन पात यानी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना चाहती है जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता हो, तो सभी दल उस सीट शेयरिंग समझौते में रहें, क्योंकि नीतीश कुमार से जितनी भी सीटें कम की जाएगी उतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अगर 2020 के चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा था कि अगर नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी को बाहर नहीं किया होता, 35 सीटों पे वो चुनाव लड़ते, तो निश्चित रूप से जब वाम दल 20 सीटों पे 25 सीटों पे चुनाव लड़ करके 16 सीटें जीत करके आ सकते हैं, तो बाकी के लोगों का क्या होगा? 30 के आसपास सीटें थी वाम दलों की, जिसमें से वो 16 जीत करके यानी 50% से ज़्यादा रेशियो था। तो अगर वही रेशियो होता तो निश्चित रूप से 35 में से 16-17 सीटें जीत करके 18 सीटें जीत करके लोक जनशक्ति पार्टी भी आती। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑप्शन होता नीतीश कुमार को बाहर रखने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 2025 में ये गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराएगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह की लंका लगी हुई है। एक तरफ जहां एनडीए के भीतर अगर सीट शेयरिंग का समझौता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बैठ करके करेंगे, आपस में करेंगे और उसके बाद अपने साथी दलों को बांटेंगे, तो ये इस बार चलने वाला नहीं है। भीतर की बात यह है कि एक तरफ जहां ये सभी अपनी लंका लगाने से पहले एनडीए में लंका लगाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश की जो पार्टी है उसके भीतर जो चल रहा है उसको लेकर के भी काफ़ी आसान्वित है। उस पर पूरी तरह से मैं कई बार बता चुका हूं कि माइक्रो लेवल पे वो मॉनिटरिंग कर रही है और उसमें होने वाले हर छोटे बड़े एक्शन रिएक्शन को देख रही है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि 2020 में जो परिणाम आए थे उससे बेहतर परिणाम, उससे बदला हुआ परिणाम 2025 में भारतीय जनता पार्टी चाहती है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को और ज़्यादा संयमित किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया था वो नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अगर लंका लगाने की कोशिश की गई तो वो एनडीए में ही लंका लगा देंगे, क्योंकि यही काम उन्होंने 2020 में महागठबंधन में किया था। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उस परिस्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग का समझौता भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की शर्तों पर करती है या फिर एनडीए के घटक दल के शर्त पर करती है। सीट शेयरिंग के समझौते में ये सब कुछ लगभग तय है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। अगर हमने कल ही आपको बताया था कि सीट शेयरिंग का समझौता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के बैठ करके एक मीटिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, सभी के कॉन्सेंट लेकर के होते हैं, तो स्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। नीतीश कुमार भी अंतिम समय में चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का हो सकता है कि ये अंतिम चुनाव हो, इसलिए हम बता रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार हो सकता है कि इस बीच में ही संन्यास ले लें। इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी में भी आपने देखा होगा कि उत्तराधिकार को लेकर के सेकंड नंबर कौन होगा, इसको लेकर के रस्साकसी मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात अच्छी तरह से जानती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कितना ज़्यादा पुराने ढर्रे पर आते हैं या फिर नए तरीके से वो समझौता करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता सबके कॉन्सेंट से होगा तो चीज़ें बदल जाएगी, नहीं तो ये मान के चलिए आप कि लंका दोनों तरफ लगेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।